हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल एमपी टेक्निकल पे। गाइस आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं इस वीडियो में कि अगर आपके घर पे कोई सीलिंग फ़ैन ख़राब हो जा रहा है तो आप कैसे उसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मिस्त्री हैं या सीख रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए, ये जो पंखा है हमने खोल दिया इसे, इसमें एक कॉइल जल गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये कॉइल जली हुई है। देखिए, ये इसको गिनती कर लेना है कितने कॉइल हैं टोटल। इसमें 12 + 12 का है, यानी जो आउटर वाला रिंग है वो 12 है और इनर वाला रिंग भी 12 ही है। तो चलिए अब इसको हम रिमूव करते हैं, सारे तार को यानी निकालते हैं काट के। तो गाइस हम फटाफट निकाल लेते हैं। निकालते समय इसका ध्यान रखना है, इसका डेटा भी निकालना होता है। तो पहले आउटर वाले का एक कॉइल निकाल लीजिए, उसको गिनती करके लिख लीजिए और इनर वाले का भी ऐसा ही करिए, यानी रनिंग का भी बाहर वाला रनिंग है और अंदर वाला स्टार्टिंग है। तो चलिए हम पहले रनिंग का निकालते हैं एक कॉइल। इस तरह इसको ब्लेड से काट दीजिए और पीछे से किसी चीज़ की सहायता से, जैसे कि अभी हमने पेचकस की सहायता से निकाला है, ऐसे निकाल लीजिए और इसको गिनती करना होता है। इससे हमें डेटा मिल जाएगा कि कितने राउंड डले हुए थे इसमें। इस तरह से गिनती करके और इसको किसी कॉपी में लिख के रख लीजिए। अब हम दूसरे वाले का भी निकाल के लिख लेते हैं, स्टार्टिंग वाले का भी काटते हैं पहले इसे। इसमें वार्निश होता है तो इसको प्लास से अगर आप 1-2 बार इधर उधर कर देंगे तो वो जगह पे लूज हो जाता है, तो आराम से कट जाता है, नहीं तो ये काटने में दिक्कत करता है। और ध्यान से हाथ ना करने पाए, सेफ्टी का विशेष ध्यान रखिए। इसको भी गिनती कर लीजिए कितने राउंड इसमें डले हुए हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि सभी पंखों का डेटा अलग अलग होता है। तो हमने रिमूव कर लिया है सारा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने पॉज कर दिया था। देखिए सारा हमने निकाल लिया है। ये जो स्टेटर है इसमें जो स्लॉट बने हुए हैं, यानी जो कटे कटे खाने हैं, जो देख रहे हैं इसको स्लॉट बोलते हैं। ये अंदर वाले 12 हैं और बाहर वाले भी 12 ही हैं। और ये स्टेटर का हाइट है, ये लगभग 1.25 इंची है। उसको नाप के दिखाते हैं, स्केल टूट गई हमारी, 1.25 इंची है ये। तो गाइस अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है, हमें पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, टेप की ज़रूरत पड़ेगी और बैंडिंग वाले वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा टेप, ये वायर है जो कि 35 नंबर का गेज है, इसमें 35 नंबर ही चलेगा। पैंतीस नंबर गेज से हम इसे भरने वाले हैं। ये एल्युमिनियम वायर है, इसको नीचे रख लेते हैं, ये अपने आप निकलता रहेगा नीचे रखने से। सबसे पहले इसको डंडे में बांध लेते हैं एक सिरा, इससे ये निकलेगा नहीं बार बार। इस तरह से लपेट के बांध लीजिए इसे। और कहीं से भी आप इसमें भरना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो होल होता है इसके शाफ्ट में, जहाँ से ये केबल घुसाया जाता है कनेक्शन के लिए, उसी होल के सामने से करना चाहिए। इस तरह से पहले हम स्टार्टिंग वाली कॉइल डालेंगे, जो नीचे वाले कटे वाले होल हैं, स्लॉट हैं। इस तरह से पेपर इसमें लगा लेना है और ये पेपर गाइस इस हिसाब से काटना है कि दोनों साइड डालने के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे, 5-5 mm बढ़ा रहे। और जो ये पेपर का साइज़ है, ये 5 नंबर पेपर है, हम 5 नंबर पेपर यूज़ कर रहे हैं। PVC शीट है ये, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए होल में डालने के बाद। अब इसको हम शुरू करते हैं इस तरह से। अभी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ इसको डालेंगे, यानी एक बार उल्टा डालेंगे, दूसरी बार सीधा। इस तरह से देखिए, पकड़ के पीछे से और खींचना होता है घुमा के, ऐसे इस तरह से।
गाइस आप एक दो बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ये ऐसे पकड़िए, ऐसे खींच लीजिए, इस तरह से खींच लीजिए। ये देखिए इस तरह से आगे पकड़िए, पीछे से खींच लीजिए। अब गाइस हम इसको भरना शुरू करते हैं। एक दो कॉइल देख लीजिए, उसके बाद तो समझ में आ जाएगा अपने आप। ये देखिए इसे पकड़ा, पीछे ले गया और खींच लिया, ऐसे पकड़ा खींच लिया। गाइस हमने वीडियो को रोक दिया था। देखिए हमारी एक कॉइल लगभग हो गई है। अब इस कॉइल को हो जाने के बाद इसको पेचकस से तार को दबा दीजिए, क्योंकि अब दूसरे वाले स्लॉट में जो हम डालेंगे तो जगह कम पड़ जाएगा, तो इसलिए उसको प्लास से दबाना होता है, पेचकस से। देखिए एक बार हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ डाला था, अब अगली बार हम जो दूसरे वाले में डाल रहे हैं तो राइट से लेफ़्ट की तरफ डालेंगे। ये देखिए ये पुराना वाला, ये भी ऐसे डाला था हमने, अब दूसरी बार राइट से लेफ़्ट की तरफ डालेंगे इस तरह से, पीछे से ले जाके घुमा के और खींचना होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो पे वापस जा कर के देख सकते हैं उस चीज़ को, हमने वहाँ पे स्लो मोशन में करके दिखाया है। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को पॉज कर करके और इसको भर के दिखा रहे हैं। इस तरह से घुमा के डाल लेना है। बस इतना ध्यान रखना है, एक बार उल्टी तरफ चलेगा तो एक बार सीधी तरफ चलेगा। इस तरह इसको हाथ से सेट कर लीजिए। ये प्रॉपर सेट रहेगा जब भी बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, ऊपर की तरफ तार चल जाएगा सारा। ये देखिए कितना बढ़िया आ गया है, अच्छे से सेट हो गया है। ये दो कॉइल हमारी डल के कंप्लीट हो गई हैं। अभी हमने इस लाइन में 10 और डालना है। देखिए इसमें हमने राइट से डाला था, अब इस तरह लेफ़्ट से डालना है, इस तरह से लेफ़्ट से पेपर लगाते जाइए और इसको डालते जाइए। लेफ़्ट से राइट की तरफ इसको घुमाना है। गाइस इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इसको आप आराम से भर सकते हैं। देखिए हमने वीडियो को पॉज कर दिया था, हमारी एक लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। एक तरफ से भरना शुरू करिए और दूसरी तरफ निकाल दीजिए। ये हमें 2 कनेक्शन वायर मिल गए हैं। ये स्टार्टिंग कॉइल है, इसको हाथों से सेट कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी तार किसी दूसरे स्लॉट से ना लिपट के आ गई हो, और बाद में पेपर को इस तरह से कैंची से काट लेना है। काटते समय ध्यान रखना है कि कोई तार ना कट जाए, इसमें ध्यानपूर्वक काटना होता है गाइस इसे। गाइस हमारे चैनल पे बने रहें आप, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, हम आपको अच्छी नॉलेज देने वाले हैं, सपोर्ट करिए। इसके बाद इसको पेचकस की मदद से, टेस्टर की मदद से पेपर को लॉक करना होता है, यानी कि दोनों तरफ से पेपर को घुमा के इस तरह से और इसी में लॉक कर दीजिए। ये देखिए जैसे हम कर रहे हैं अभी, ये देखिए लॉक हो गया। ये ऐसे लॉक कर लीजिए सारा, और इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि कहीं कोई तार ना इसमें टेस्टर में लग करके कट जाए, क्योंकि ये एल्युमिनियम वेल्डिंग है, ये थोड़ा कमज़ोर होता है। इसलिए आप जब भी एल्युमिनियम वेल्डिंग करें तो ध्यानपूर्वक करें, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए। चलिए हम सारा लॉक कर लेते हैं पेपर। देखिए सारा लॉक हो गया है, मतलब एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इनर वाला जो कॉइल है वो डल के कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। अब हम डालेंगे आउटर वाला, यानी रनिंग वाला कॉइल। इस तरह से रख लेना है। गाइस मैं घर पे ही बनाता हूँ, घर पे ये सारा काम करता हूँ, मेरी कोई शॉप नहीं है, तो इसलिए मैं भी आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें घर पे ही कर सकते हैं। अब जैसे हमने इसमें नीचे वाले जो स्लॉट थे वैसा पेपर डाला था नीचे वाले में, अब सेम ही उसी तरह से पेपर हमें ऊपर वाले में डालना है। ऊपर वाला जो कटा कटा राउंड है 12, उसी में चौड़े वाले जो कट हैं, इस तरह से
इसमें भी फंसा लीजिए शाफ्ट में। और इसको भी कहीं से भी डालना शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि जो यहाँ से हमारा तार डलता है कनेक्शन वाला, वहीं से सामने से डालते हैं, इससे सही रहता है। इसमें भी सेम ही काम है, उसी तरह से भरना है जैसे हमने पहले भरा था। हमने जो नीचे वाला राउंड लगाया है वो टोटल 340 राउंड लगाया है, और इसमें जो आप राउंड लगाएंगे इसमें लगेगा 360 राउंड। ये 12+12 का कॉयल है। सारी जानकारी हम आपको देंगे। ये देखिए फटाफट हमने कर दिया इसे। वीडियो को पॉज किया था, इतना स्पीड में नहीं करते हैं, कहीं आप समझे कि हम इतना स्पीड में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को हमने पॉज किया था, बस आपको तरीका बता रहे हैं। उसके बाद तरीका जानने के बाद हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, क्या फ़ायदा वीडियो को लंबी करके। एक बार हमने लेफ़्ट से घुमाया, अब राइट से घुमाएंगे। ये देखिए, एक बार उल्टा चलाएंगे तो एक बार सीधा चलाएंगे, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है इसका। गाइस, हम आपको पंखा खोलने से लेकर पंखा चलाने तक सारा कुछ दिखाएंगे, A to Z चीज़ें समझाएंगे। बस आप वीडियो पे बने रहें, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसको पेपर लगाते रहना है, क्योंकि पेपर लगाना मेन पॉइंट है। पेपर जब भी काटें आप, दोनों तरफ बड़े हुए होने चाहिए। देखिए, हमने वीडियो को पॉज किया था, हमने पहला वाला राउंड भी पूरा दूसरा वाला भी राउंड पूरा डाल दिया है, यानी रनिंग वाली भी सारी कॉइल डल गई है। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, स्टार्टिंग में जो टर्न लगेंगे वो टोटल हैं 340, यानी नीचे वाले में, और आउटर वाले में, ऊपर वाली जो राउंड है उसमें 360 टर्न लगेंगे। अब इसको आप पेपर को कैंची से काट लीजिए ध्यान से। इसमें कई बार होता है कोई तार ऊपर निकला रहता है तो कैंची के साथ कट जाता है, तो हमारा पूरा मेहनत ख़राब हो जाएगा। थोड़ा अंधेरा हो रहा होगा गाइस, मैं घर पे ही बनाता हूँ वीडियो, लाइट चली गई है। तो पेपर तो आप काट लेंगे। देखिए, हमने सारा पेपर काट लिया है। अब जैसे हमने पहले लॉक किया था उसी तरह से इसे भी लॉक कर देना है। देखिए, इस तरह से केयरफुली, क्योंकि थोड़ी सी गलती की वजह से हमारा पूरा मेहनत ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको लॉक करना है। एक बार इधर से टेस्टर डाल के दबा दीजिए, और एक बार उधर से दबा दीजिए, और फिर ये पेपर, ऐसे पेपर का टुकड़ा छोटा छोटा काट के इसमें लगा देना है। ये देखिए, सभी में लगाना है। देखिए, हमने पेपर लगा दिया, सभी में ठीक से लगा दिया है। ऐसे आपको भी लगाना है। इसके अलावा ये जो कॉइल हमने बीना है, एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच में भी हम छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा डालेंगे। इससे क्या होगा कि ये जब कॉइल गर्म होगा तो शॉर्ट होने का डर नहीं रहेगा, जलेगा नहीं पंखा। इससे पंखे की लाइफ बढ़ जाती है। ये देखिए, इस तरह से दोनों कॉइल के बीच में पेपर का टुकड़ा ऐसे काट काट के छोटा छोटा उसमें डाल देना होता है। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो टुकड़ा नहीं डालते हैं इसके बीच में, तो इससे पंखे की लाइफ नहीं रहती ज़्यादा। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, ये बीच में टुकड़ा डाल दोगे, तो आपका पंखा जल्दी जलेगा नहीं, बहुत लाइफ बढ़ जाएगा इसका। ये लाइफ बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। दोनों कॉइलों के बीच में केयरफुली डाल दीजिए। देखिए, हमने जैसे डाला है। अब टोटल हमारे पास 4 तार निकलेंगे। देखिए, 2 आउटर से और 2 इनर से, यानी 2 स्टार्टिंग से और 2 रनिंग से। अब इनको माचिस की सहायता से इनके ऊपर जो वार्निश लगा होता है, पेंट लगा होता है, उसको जला लीजिए इस तरह से। इसको साफ़ कर लीजिए बढ़िया से, कालापन ना रहे इसमें। और इसको हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से इसको चेक करके देखते हैं कहीं हमारी लाइन टूट तो नहीं गई बीच में, या फिर सही है या क्या है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है, बीप वाली पे,
देखिए नंबर लिख के आ रहे हैं, मतलब हमारा एक कॉइल तो ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। ये इस पे भी नंबर आ रहे हैं, मतलब हमारी वाइंडिंग सही है, ठीक ठाक वाइंडिंग हो गई है। गाइस एक बार इसको शॉर्ट चेक कर लेते हैं कि कहीं पंखे में करंट तो नहीं आ रहा है, पंखे में कोई तार टच तो नहीं है। ये करना ज़रूरी है। चारों को पकड़ लीजिए ऐसे, और एक प्रोब इसमें लगाइए मल्टीमीटर का, और दूसरा इस लोहे में टच करिए। अगर कहीं टच रहेगा तो इसमें नंबर लिखा हुआ आएगा। देखिए कहीं कोई शॉर्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल ओके है। तो गाइस हमने कोशिश किया आपको सारी चीज़ें ठीक से बताने का। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। और अब इसको सिलाई करना है। सिलाई का मतलब सभी कॉइलों को बांधना है। बांधने से एक फ़ायदा होता है, सारी कॉइल सेट हो जाती हैं और इधर उधर भागती नहीं है। ये देखिए हमने बांध के रेडी कर लिया है। आप जैसे चाहे, जैसे आपको समझ में आए वैसे बांध सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद 3 तार इस होल से नीचे की तरफ निकाल लेना है। गाइस हमने एक ब्लू लिया है और 2 रेड लिया है, बिकॉज़ हमारे पास काला तार था नहीं, तो हमने 2 लाल कर दिया है और 1 ब्लू कर दिया है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, बस पहचान होना चाहिए। 2 कलर सेम होना था। अब इसमें 1 नंबर का स्लिप डाल लेना है। जो कॉइल वाली तार हैं इसमें 1 नंबर का स्लिप डाल के होल के पास तक ले आना है। ये कॉइल हमारी गाइस दूसरी जगह से डल गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा ड्रेसिंग में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, तो हम इसको कर रहे हैं। ये देखिए एक तार हमें उठाना है अंदर वाले से यानी स्टार्टिंग से, और एक तार उठाना है बाहर वाले से यानी रनिंग से, और दोनों को मिला के एक कर दीजिए। ये देखिए जैसे हमने कर दिया। हमारे पास 4 तार थे, तो टोटल अब 3 तार हो गए। 2 को हमने एक में कर दिया और एक सिंगल, तो टोटल अब 3 तार हमारे पास हो गए हैं। 4 से 3 बन गए। एक अंदर वाले राउंड से यानी स्टार्टिंग से, और एक बाहर वाले राउंड से यानी रनिंग से एक एक तार लेना है और इनको एक में मिला लेना है। इन दोनों को एक कर देना है, और ये बनेगा हमारा कॉमन वायर। कॉमन वायर जो हमारा अलग कलर है, जिसको हमने ब्लू लिया है। इसमें अच्छे से ट्विस्ट बनाइए। ट्विस्ट लूज रहता है तो क्या होता है, बाद में फ्लैक्चुएट होकर वहीं पे वो जल जाता है। कॉइल हमारी सही होती है, लेकिन हमारे कनेक्शन से ही प्रॉब्लम हो जाता है, तो पंखा चलना बंद हो जाता है। इसलिए ट्विस्ट बारीकी से बनाइए, और इसमें बाद में 3 नंबर का स्लिप ऊपर से चढ़ा दीजिए। ये देखिए ये 3 नंबर का स्लिप है मोटा वाला, इसको जड़ तक पूरा चढ़ा देना है। ध्यान से तार ना टूटने पाए। इसको वहाँ तक चढ़ा के उसके बाद सेट कर लीजिए, खींच लीजिए ऊपर की तरफ, सारे तार सेट हो जाए। तो हमारा कॉमन वायर का कनेक्शन हो गया। अब जो दूसरा स्टार्टिंग कॉइल का बचा हुआ एक, उसको नापिए। स्टार्टिंग कॉइल मतलब अंदर वाला स्टार्टिंग कॉइल है। इसमें ये जो सिंगल तार बचे हैं, इसमें एक ही कलर के तार लगेंगे। कॉमन वाला तार का कलर अलग होना चाहिए बस पहचान के लिए, बाकी दोनों कलर सेम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 0 नंबर का स्लिप, सॉरी 1 नंबर का स्लिप डाल लीजिए। कुछ लोग 0 ही बोलते हैं इसे, कुछ लोग 1 नंबर बोलते हैं इस स्लिप को। ऐसे लगा लीजिए बढ़िया से। इसमें 3 नंबर स्लिप पहले डाल लीजिए तार में, और ये रनिंग वाली थी तार। अब इस रनिंग वाली तार को भी लगा लेना है। ट्विस्ट का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल बारीक ट्विस्ट लगाइए। आप जितना बारीक ट्विस्ट लगाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल पास में बढ़िया से टाइट जॉइंट करिए। वहाँ पे लूज जॉइंट रहेगा तो वहीं से तार फ्लक्चुएट होके कट जाएगा।
बढ़िया से लगा लीजिए। इस तरह से बड़ी वाली स्लिप यानी 3 नंबर वाली स्लिप चढ़ा करके इसको सेट कर लीजिए। अब लास्ट वाला बच रहा हमारा स्टार्टिंग का, इसको भी ऐसे ही जॉइंट मार लीजिए। काला वाला जो है उसमें जलाया था जो हमने, उसको ठीक से साफ करके और इस तरह से जॉइंट मार लीजिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कनेक्शन तो आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर कमेंट में लिखिएगा, हम इसको आपको एक पेपर में ड्राइंग बना के बढ़िया से समझा देंगे। बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अब हो गया है कनेक्शन लगभग। अब इसको सेट करने का तरीका और जो आउटर कनेक्शन है जहाँ पे हमें पावर देना है वो कनेक्शन हम आपको समझाएंगे और पंखे को चला के दिखाएंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से करके, हाँ जहाँ पे मेरा हाथ है, जहाँ मैंने पकड़ रखा है, ये वाला पेपर वहाँ रख लीजिए। बढ़िया से सेट कर लीजिए इस पेपर को। इस पेपर को सेट करके बांध लीजिए और इसमें फाइनली वायरनेस डाल दीजिए। ये वायरनेस है, ये देखिए वार्निश डाल के हमने रेडी कर लिया था, वीडियो पॉज करके रख दिया था, हमने डाल दिया है। देखिए सारी कॉइलें सेट हो गई हैं, बढ़िया से टाइट हो गई हैं। वार्निश डालने से क्या होता है, जो ढीले ढीले रहते हैं सब टाइट हो जाते हैं और इसके बीच में स्पेस रहता नहीं है, तो हैमिंग भी नहीं होता और स्पीड भी ठीक ठाक आता है। अगर आप वार्निश नहीं डालेंगे तो पंखा घूं घूं की आवाज़ करेगा, हैमिंग आएगा उसमें, क्योंकि इसके बीच में स्पेस होता है और वार्निश क्या करता है, स्पेस को कवर कर लेता है। अब इसको सेट करते हैं, ग्रीसिंग वगैरह कर लीजिए बढ़िया से। अगर आपके पास ग्रीस नहीं है तो तेल भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ग्रीस का लाइफ ज़्यादा होता है, वो चलता ही रहता है, सूखता नहीं है, और तेल सूख जाता है। इसको लगा लीजिए बढ़िया से स्टेटर को। रोटर लगाने के बाद इस तरह से ढक्कन लगा लीजिए। तार का इसमें ध्यान रखना होता है कि कहीं तार बीच में फंसी ना रह जाए और आप ढक्कन ज़ोर से दबा दो तार कट जाए, ऐसा अक्सर होता है। ये देखिए हमने टाइट कर दिया है, पंखा ठीक ठाक चल रहा है। अब इसको हम कनेक्शन करने के लिए आपको बताते हैं कैसे कनेक्शन किया जाता है। ये जो बाहर तार 3 निकले हैं, इसको इसी होल में से वापस यू टर्न दे करके, और जो नीचे ये होल दिख रहा है उसी होल में से तीनों तार निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से ऐसे निकाल लीजिए। इस तरह से निकाल लीजिए बढ़िया से। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने तीनों तार निकाल लिया है। अब कैपेसिटर लगा दीजिए इसमें। कैपेसिटर को लगा के बढ़िया से टाइट कर लीजिए। ये देखिए हमने टाइट कर दिया इसे। अब इसका कनेक्शन जो कॉमन वाली वायर है, इसमें कॉमन वायर हमने लगाया था ब्लू पे, ये देखिए ब्लू वाले को जोड़ लीजिए एक तरफ, ये एक सिंगल ही जुड़ेगी, इसमें कुछ अभी जुड़ेगा नहीं। ऐसे इसको इस पीवीसी टीवी में जोड़ दीजिए। अब एक कैपेसिटर और जो हमने आउटर वाला जो जोड़ा था एक लाल में यानी रनिंग वाला, उसमें जोड़ दीजिए। ये देखिए एक कैपेसिटर और एक लाल वाला तार, यानी एक कंडेंसर वाला तार और एक कॉयल वाला, जो बाहरी कॉयल था उसका लाल वाला जो तार है हमने लाल लगाया है, तो उसे जोड़ दीजिए। ये देखिए अब ये जो कैपेसिटर का दूसरा तार बच जाता है और एक लाल वाला हमारे पास जो लास्ट रह जाता है स्टार्टिंग का, उसमें जोड़ दीजिए, सॉरी रनिंग का।
कैपेसिटर पे एक तरफ रनिंग का लगेगा और दूसरे वाले लेग में उसका स्टार्टिंग का लगेगा। और जो इसको डाल के टाइट कर लीजिए पहले बढ़िया से। ये देखिए, अभी इन तारों को थोड़ा ड्रेस कर लीजिए ताकि ये घूमने के बाद ये फंसे ना कहीं। तार थोड़े लंबे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इसी में ड्रेस कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे बांध दीजिए किसी चीज़ से, धागे से या फिर बेंडिंग वायर से ही बांध सकते हैं। ये बढ़िया से ड्रेस हो जाएगा, फिर ये नीचे रगड़ेगा नहीं, कहीं फंसेगा नहीं। इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि यही सारी चीज़ें ख़राब करती हैं बाद में। तो गाइस चलिए फटाफट हम कनेक्शन कर लेते हैं इसका। हमारी मेन लीड लगानी रहेगा यह पावर वाली, तो ऊपर वाले जो पॉइंट हैं, एक लीड का एक कोर इसमें जोड़ देना है। ये देखिए, हमने जोड़ दिया है। अच्छे से टाइट करिए इसे, लूज नहीं होना चाहिए, नहीं स्पार्क होगा वहाँ पे। और दूसरा वाला जो लीड का तार है वो नीचे जोड़ दीजिए, नीचे वाले पॉइंट पे, इस तरह से। गाइस हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। अब हम इसको पावर बोर्ड पे डाल के देखते हैं क्या कंडीशन है इसका। ये आ गया हमारा जंक्शन बोर्ड, प्लग तो है नहीं फ़िलहाल, ऐसे ही डालते हैं। सेफ्टी का आप विशेष ध्यान रखिएगा इस तरह से काम करने के लिए। गाइस मैं सारा चीज़ अपने घर पे ही करता हूँ, मेरी कोई शॉप नहीं है। अगर आदमी सीखना चाहे तो क्या नहीं सीख सकता है, इसलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए पंखा चलना शुरू हो गया है, लेकिन इसमें देख रहे हैं एक चीज़, ये पंखा उल्टा चल रहा है अभी ये उल्टा चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं ये सीधा कैसे चलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चीज़ बहुत अच्छा है कि आपके सामने ये भी चीज़ें आ गई हैं। अब आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। हमने जो कैपेसिटर में पावर वाला तार दिया है जो एक लेग में, ये देखिए नीचे वाले में हमने जो पावर दिया है, अभी पावर है इसमें, नीचे वाले में जो हमने पावर दिया है, इसको निकाल करके कैपेसिटर का मतलब जो दोनों लेग है ना, जिसमें एक एक तार जुड़े हुए हैं लाल वाले, उसको सिर्फ उल्टा कर देना है। एक को नीचे घुमा के कर देना है और एक ऊपर कर देना है। देखिए ऐसे है स्टिच, ये देखिए बस, और कुछ नहीं करना है। इसको ऊपर नीचे कर देना है। यानी कि अभी हमारा जो पावर चला गया था ना दूसरा वाला, वो स्टार्टिंग में चला गया था, स्टार्टिंग वाले कॉइल में, तो इसलिए उल्टा चलने लग गया, जबकि उसको रनिंग में होना चाहिए था। तो इधर वाले को हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस कैपेसिटर पे जो दोनों तार जुड़े हुए हैं लाल वाले, उन्हीं को ही इधर उधर कर देना है। एक को ऊपर कर दो, एक को नीचे कर देनी है, इंटरचेंज कर दो आपस में बस, और कुछ भी नहीं है। कई लोग परेशान हो जाते हैं, जिन्हें नहीं पता है, सोचते हैं ये उल्टा क्यों चलने लग गया, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस हमारा जो पावर जिस कॉइल में देना था उस कॉइल में ना जा करके दूसरे कॉइल में चला गया है, बस यही फ़र्क हो गया है। तो जो हम इसको उल्टा कर देंगे तो सीधा जो करंट जाने लगेगा वो रनिंग वाले में जाने लगेगा। और इसमें जो कैपेसिटर लगा है, हमारे यहाँ बिजली का थोड़ा प्रॉब्लम है, बिजली फुल नहीं आता, तो हमने 315 का कैपेसिटर लगाया है। तो अगर आपके यहाँ बिजली ठीक ठाक है, 220 वोल्ट 200 तक आ रहा है, तो आप 2.5 का लगा सकते हैं, 2.5 का। तो गाइस फाइनली हम आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए पंखा सीधा चलने लग गया है अभी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे किसी और